2027 तक इम्पैक्ट रूल लॉक्ड इन है, बट आपके क्या व्यूज हैं एज एन इंडियन टीम वाइस कैप्टन, बिकॉज मिक्स्ड व्यूज हैं प्लेयर्स के ऑन दिस रूल? नहीं, मैं तो मतलब मुझे तो ये रूल मुझे अच्छा नहीं लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि बिकॉज ऑफ आई एम ऑलराउंडर एंड उसके वजह से so, यू नो कि बैटिंग और बॉलिंग में पहले ऐसा होता था कि ऑलराउंडर पिक करते थे. बिकॉज ऑफ दिस रूल आई थिंक एवरी टीम मैनेजमेंट गो विद यार पर्टिकुलर बैट्समैन या पर्टिकुलर बॉलर के लिए जाते हैं कि यार हमें ऑलराउंडर की क्या जरूरत है, वो दो. सो आई थिंक उसके वजह से मतलब मुझे एज ए मैं भी ऑलराउंडर हूं तो मुझे वो रूल्स पसंद नहीं था. बट एट द सेम टाइम हमारे हाथ में जो है वो अगर रूल्स है तो है, उसको हमें फॉलो करना है. बट अगर पर्सनल व्यू में आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे वो रूल पसंद नहीं है. अक्षर, उसी का कंटिन्यूशन है, जैसे कि आपकी बैटिंग के बारे में बहुत बात होती है लास्ट 2 साल में आपने बैटिंग में इतना अच्छा किया है. लास्ट ईयर आपने इतनी बॉलिंग नहीं डाली थी, ये क्या इम्पैक्ट रूल की वजह से ज्यादा था क्या? नहीं, इम्पैक्ट की वजह से नहीं था. वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी उससे पहले ही था. चैंपियंस ट्रॉफी में मेरा स्पिनिंग फिंगर कट हो गया था. सो उसकी वजह से मैं जब वापस बॉलिंग कंटिन्यू कर रहा था तो वो अगेन बॉल की सीम की वजह से वो और कट होते ही जा रहा था एंड वो थोड़ा डीप कट हो गया था. तो उसकी वजह से मैं वो प्रेशर नहीं दे पा रहा था बॉल पे, वो रोटेशन नहीं मिल पा रहा था. तो उसकी वजह से मैं बॉलिंग कम डाल रहा था. जितना हो सके उतना सोच रहा था कि अगर जरूरत है तो डालूंगा, अगर नहीं तो कि मैं अपनी फिंगर सेव करूंगा. तो एंड बट अगर फिर आफ्टर 7 मैचेस आई थिंक मोस्ट ऑफ द गेम में मैंने वो जब ये मेरी फिंगर हो गई अच्छी, उसके बाद मैंने सब में कंटिन्यू किया. तो वो इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से नहीं था.